हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स इस पोएम में से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवलरिक ऐड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। दोस्तों, इस पोएम में हमने देखा कि जो टाइगर्स है, जो बाघ है, उनका एक अलग एटीट्यूड है, एक अलग स्वभाव है। वो प्रांस करते हैं, वो छलांग लगाने वाले टाइगर्स है। और जब ये छलांग लगाने वाले टाइगर्स के हम एटीट्यूड की बात करते हैं, तो इन दोनों में ये जो दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, पहला तो है डेनिजन्स। डेनिजन्स हमें दिखाता है कि जो टाइगर्स है वो जंगल के लंबे समय से रहवासी है, और साथ ही साथ जो जंगल है वो उनका इलाका है। अब इलाका है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज लाइक दे ओन इट। उसके ऊपर पूरी तरह से उनका अधिकार है। और अपने जंगल में जो शेर होते हैं वो राजा होते हैं। तो इस वजह से जो हमें एटीट्यूड महसूस होता है, वो एटीट्यूड महसूस होता है एक राजा का, एक कॉन्फिडेंट इंसान का। साथ ही साथ जो चिवलरिक वर्ड होता है, ये वर्ड युद्ध से रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है। और ये हमें दर्शाता है कि चिवलरी का मतलब जिस तरह से होता है, एक वीर पुरुष या फिर आपके अंदर साहस होना। तो हमें इस वर्ड से पता चलता है कि जो शेर है या जो बाघ है, टाइगर्स है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है अपने इलाके में। जैसे कि यहाँ पे डेनिजन्स मैंने कहा, अपने इलाके में जब भी वो घूमते तो पूरे चिवलरी के साथ घूमते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो घूमते, जैसे कि उन्होंने इस एरिया को जीत लिया है। ये फीलिंग हमें उनके ये दो वर्ड से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? अब इसका हमें थिंक करना है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। तो सबसे पहली बात ये कि उनके हाथ जो फ्लटर हो रहे हैं, उसका रीज़न एक है कि उनकी उंगलियों में वेडिंग रिंग है। जो उनकी शादी की रिंग है, अंगूठी है, वो उनके हाथ की उंगली में फंसी हुई है। और उसका जो वज़न है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। उन्हें वो जो वज़न है वो बहुत हेवी फ़ील होता है उस उंगलियों उनकी उंगलियों में, और उनके जो हाथ है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब ये तो हुआ फिज़िकल एस्पेक्ट, लेकिन जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, तो आंट जेनिफर हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऑर्डर्स लेती आई हैं। अंकल जब उन्हें बोलते हैं कि तुम ये यक्स काम करो, तो वो यक्स काम करती हैं। लेकिन आज जब वो टाइगर्स का एम्ब्रॉयडरी बना रही है, तो उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं, उनके हाथ काँप रहे हैं। तो ये बात ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं उनके मन में ये डर है कि मैं इस तरह की कुछ पेंटिंग बनाऊँ, कुछ एम्ब्रॉयडरी बनाऊँ, तो मेरे जो पति है, अंकल है, वो अप्रूव करेंगे या नहीं? हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, उनका रिस्पॉन्स किस तरह का। इस तरह की जब अनसर्टेनिटी होती है, इसकी वजह से भी वो उनका हाथ जो है वो काँप रहा है। सेकंड पार्ट में उन्हें जो नीडल है, वो जो सुई है, वो खींचने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो वही अनसर्टेनिटी की वजह से, और वो पावरलेस महसूस कर रही है। उन्हें ना सिर्फ ये जो घटना है, ये घटना आप ऐसे कह सकते हैं एक बस सिंबल है, एक सिंबॉलिक है कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। उन्हें कोई पावर ही नहीं है। वो अपनी जो पूरी ज़िंदगी बिताती है, वो अंकल के ऑर्डर्स पे, उनकी इच्छा के हिसाब से। या फिर आप एक महिला को देख लो, जो महिला होती है वो अपनी ज़िंदगी अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, वो हमसे क्या चाहता है, उन चीज़ों को पूरा करने के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। उनका खुद का जो अस्तित्व है, खुद के जो विचार है, वो एक हद तक कम हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब वो अपने मन से कुछ करने की कोशिश करती है, तो उन्हें अनसर्टेनिटी महसूस होती है, असहज महसूस होता है, और उनके हाथ काँपने लगते हैं, और वो उस काम के अंदर पूरी ताकत नहीं लगा पाती है, पूरी जान नहीं लगा पाती है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? अब यहाँ पे जो मैसिव वेट, दोस्तों मैसिव का जैसे मैंने आपको मीनिंग कहा था पोएम समरी में, मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेट है अंकल्स के वेडिंग बैंड का, वेडिंग रिंग का। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? वेडिंग रिंग अगर आप देखोगे तो हो सकता है 10 ग्राम हो, या 12 ग्राम हो, या 2 तोले की हो जाए तो भी 20 ग्राम हो। इससे ज़्यादा बड़ी तो वेडिंग रिंग, सोने की रिंग आपने कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो ये 20 ग्राम की कोई
ज़्यादा वज़न है क्या? नहीं, ये वज़न ज़्यादा नहीं है, इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जब आपने शादी की, जो वेडिंग बैंड है ये शादी का सिंबल है, शादी दर्शाता है, और शादी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है उसका जो वज़न है, वो वज़न मैसिव है, भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा है। ये बात हमें पता चलती है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इस लाइन से। Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? अब यहाँ पे थर्ड स्टांजा के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमें पूछा गया कि थर्ड स्टांजा के अंदर आखिर आंट किस चीज से डर रही है, तो थर्ड स्टांजा के अंदर वो है उनके जो ऑर्डियल्स है, उनकी जिंदगी में जो उन्होंने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस झेले हैं, जो खराब अनुभव उन्हें आए हैं, जिनसे वो मास्टर किए गए, जिनका उपयोग करके सोसाइटी के जो नॉर्म से उनका उपयोग करके उनके ऊपर मास्टरी जताई गई, हक जताया गया, इन चीज़ों से वो टेरिफाइड है, इन चीज़ों से वो डरी हुई। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टांजा के अंदर आंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बुरे अनुभव आए उनकी याद की वजह से टेरिफाई हो चुकी है, डर चुकी है। Question number 5. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? अब दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। जो ऑडियल से, जैसे मैंने आपको कहा, उसका सिंपल सा मीनिंग होता है खराब अनुभव। आपकी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ें हुई हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडियल्स। तो आंट जेनिफर की ज़िंदगी में क्या क्या ऑडियल्स हुए, क्या बुरे अनुभव आए, ये हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि उनकी ज़िंदगी का ये जो सारे बुरे अनुभव आए उनकी शुरुआत शादी से हुई, शादी से हुई, और वही उनके लिए शुरुआत है, और वही उनकी ज़िंदगी के ऑडियंस का एक रीज़न भी है, वजह वही है। तो वो कह रहे हैं कि जो जो भी उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं उसका जो आंसर है वो है और शादी। और जो दूसरा पार्ट है, इस पोएम में जो वर्ड यूज़ किया गया है रिंग्ड, रिंग का मतलब होता है आपके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना देना, इस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते। और आपको जैसे पता है जो हमारे उंगलियों के अंदर हम अंगूठी पहनते हैं उसका भी जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, एक गोल होता है। तो ये क्या दर्शाता है, एक गोल के बाहर आप नहीं जा सकते, ये बाउंड्री हो गई आपके लिए। तो जो रिंग्ड वर्ड है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पोएम के अंदर, क्योंकि ये पोएम मैरिज के इम्पैक्ट को दर्शा रही है। और मैरिज जो है उसको हम इस तरह से रिंग्ड इस वर्ड का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं कि शादी के बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो लिमिटेड हो गई। ये जो रिंग है, जिस तरह से उनके हाथ में, उनकी उंगली में जो अंगूठी है, जिस तरह से उसकी बाउंड्रीज होती है उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह से अब आंट जेनिफर की ज़िंदगी समेट कर रह गई, वो अब वहाँ से बाहर कभी नहीं निकल सकती। वो जिस तरह से पिंजरे का पंछी है, कुछ उस तरह से उनकी ज़िंदगी हो गई, और वो एक रिंग में, उस चौखट के अंदर ही उनकी ज़िंदगी समेट कर रह गई। क्वेश्चन नंबर 6. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? अब इसका मतलब क्या है कि आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स की ड्राइंग या कलाकारी क्यों की जो अब उनकी एक्चुअल ज़िंदगी से, वास्तविक ज़िंदगी से बहुत ही अलग है। तो इसका रीज़न यही है कि हर एक व्यक्ति अपने मन के अंदर, दिल के अंदर कुछ उम्मीदें पालता है। वो चाहता है कि मुझे एक चीज़ नहीं मिली है और मैं वो पाऊँ। आंट की ज़िंदगी में वो चीज़ है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी, फ्रीडम। तो जब आप टाइगर के बारे में सोचते हो, बाघ के बारे में सोचते हो, आप जस्ट सोच के देखो तो तुरंत आपके सामने आता है पावर, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एनिमल है और साथ ही साथ वो फ्री है। जंगल का जो शेर है वो पूरी तरह से फ्री है, वो जो चाहे कर सकता है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। उसे रोकने वाला पूरे जंगल में कोई नहीं, क्योंकि वो जंगल का राजा है। यही रीज़न है कि आंट जेनिफर ने जब एनिमल चूज़ किया, क्रिएट किया, तो उन्होंने टाइगर चूज़ किया। और ये जो टाइगर है इसकी वजह से हमें पोएम में कंप्लीट ही अलग फीलिंग आ जाता है, अलग एटीट्यूड आ जाता है। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है, व्हाट माइट बी द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। इससे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाता है। एक ओर है टाइगर और दूसरी
और है आंट जेनिफर। इन दोनों में जब आप डिफरेंसेस देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंस दिखेंगे। पहली बात ये कि जो टाइगर है आज़ाद है, आंट जेनिफर आज़ाद नहीं है। टाइगर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, आंट जेनिफर के पास कुछ पावर नहीं। टाइगर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। टाइगर अपने इलाके का, डेनिजन वर्ड यूज़ किया, वहाँ का पूरी तरह से स्वामित्व है उसके पास। उसका जो जंगल है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन आंट जेनिफर के केस में ऐसा नहीं है। भले ही आंट बूढ़ी हो जाए फिर भी अक्सर यही कहा जाएगा कि ये घर उनके पति का है, अंकल का है, आंट का घर है, आंटी का घर है, ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा। यानी कि वो जो उस घर में रहते हुए भी कभी आंटी को ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये उनका घर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। जो सिंबल्स है, जैसे मैंने कहा था ये पोएम बहुत ही सिंबॉलिक है, तो इनमें जो अलग अलग सिंबल्स है उसमें से पहला सिंबल तो टाइगर है खुद। टाइगर सिंबल है फ्रीडम का, पावर का, इक्वालिटी का। एक अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें टाइगर से पता चलते। दूसरा जो रिंग है, ये भी बहुत ही अच्छे से इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। रिंग आपको दिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आंट जेनिफर के ऊपर है। जो रिंग उन्होंने अपने हाथ में पहनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक सिंबल है। साथ ही साथ उनके ऊपर किसी और का अधिकार है, मास्टरी, मास्टरी का भी सिंबल है। साथ ही साथ उन्हें खुद की फ्री विल नहीं है, ये भी हमें पता चलता है। उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है उस रिंग की वजह से। और साथ ही साथ जो और एक सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है, ऑर्डियल। ऑर्डियल इस वर्ड का यूज़ किया गया है। वो हमें दर्शाता है कि उनके ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई और वो घटनाएं हुई है शादी की वजह से। जो और एक सिंबल आपको देखने को मिलता है वो है आइवरी नीडल्स। आइवरी नीडल्स जो होते, आइवरी जैसे मैंने कहा था ये हस्तिदंत होते हैं। तो हस्तिदंत की इमेज हमें दर्शाती है कि जिस तरह से हाथी को मार के हम उसके दांत का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से आंट की जो पावर्स है, आंट की अंतरात्मा को मार के वो जिंदगी भर काम कर रहे हैं और पावरलेस हो चुकी है। तो ये अलग अलग इमेजेस, अलग अलग सिंबल्स आपको इस पोएम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? तो अब आप सिंपथाइज करते हो या नहीं, ये तो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल आंसर हो सकता है। आप आपके हिसाब से सोच सकते हो। मेरी अगर मानो तो मैं सिंपथाइज करता हूँ। मुझे बुरा महसूस होता है कि आंट को इस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ी। और जो एटीट्यूड है पोएट का वो कुछ इस तरह का है कि वो दिखाना चाहते हैं कि इतनी, भले ही दिखने को नॉर्मल ज़िंदगी आंट ने बिताई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी नॉर्मल नहीं है। और उनका एटीट्यूड है कि वो शोक जता रही है उनकी ज़िंदगी के प्रति कि इस तरह की ज़िंदगी आंट ने बिताई है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर आंट जेनिफर्स टाइगर से इस पोएम से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।